अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास छोटी मोटी रकम सेफ है यानी $1-2 लाख रुपए मौजूद हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप इस अमाउंट को कैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन पाकिस्तान फॉर स्मॉल इन्वेस्टर आपसे डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूअर, सबसे पहली चीज़ जो है वो है बैंक्स सेविंग अकाउंट। आप अपने पैसों को, अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी भी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पे आपको माहाना मुनाफा मिल सकता है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इस्लामिक सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि कन्वेंशनल जो बैंकिंग है उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर होता है, यानी सूद दिया जाता है, जो कि हराम है। मौजूदा पाकिस्तानी जो मईशत है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तकरीबन 19% तक आपको प्रॉफिट मिलता है, जबकि पहले ये 22% तक था। लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसे घर में रखे हुए हैं तो बेहतर यही है कि अगर आपको 19% सालाना प्रॉफिट मिल रहा है तो उससे भी आपकी जो रकम है कम से कम ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। अगर आपके पास अमाउंट कुछ ज़्यादा है तो बड़ी अमाउंट पर बड़ा रिटर्न मिलेगा। ना सिर्फ सेविंग अकाउंट बल्कि आप फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इवन 10 साल तक के लिए। तो उसके ऊपर आपको हाई रेट से प्रॉफिट मिलता है। जो अच्छे बैंक्स हैं, ख़ास तौर पर इस्लामिक बैंक्स जिनको मैं रिकमेंड करूंगा इस हवाले से, उनमें बैंक इस्लामी है, मीज़ान बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा बैंक अल हबीब और UBL के अकाउंट्स भी बेहतरीन प्रॉफिट दे रहे हैं। आप ये अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं और बैंक जाकर भी खुलवा सकते हैं और घर बैठकर आप हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्टॉक का काम नहीं जानते। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स अनाउंस किए हुए हैं। इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी लो होता है। जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें अल मीज़ान म्यूचुअल फंड है, NBP का फंड मैनेजमेंट है, अल हबीब कैश फंड है। म्यूचुअल फंड्स भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है कि उन्हें कहीं जाना नहीं होगा, कोई जॉब नहीं करनी और इजीली वो इन्वेस्टमेंट करके माहाना इनकम हासिल कर सकती हैं। तीसरा जो आइडिया है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी इंटरनेशनल करेंसी की ख़रीदो फरोख्त। लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले मुकम्मल सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लॉस रेशो बहुत ज़्यादा है और जो नए लोग होते हैं जो विदाउट रिसर्च इस पर काम करते हैं, इसमें 90% तक लोग जो हैं वो लॉस कर बैठते हैं। लेकिन काम ये भी अच्छा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप $100 से काम शुरू करते हैं तो आप 15 से 20 हज़ार महाना आसानी से कमा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप फिजिकल फॉरेन करेंसी खरीदें, यानी कि किसी मनी एक्सचेंज कंपनी का विजिट कर वहाँ से आप डॉलर्स खरीद लें या पाउंड्स खरीद लें और उनको एक ख़ास टाइम तक अपने पास रखने के बाद जब उनकी कीमत कुछ बढ़े तो आप सेल कर दें और उस पर मुनाफा कमाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिजिटली फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट करें। वो आप कम अमाउंट से भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। कुछ के नाम मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसा कि FP मार्केट्स, IC मार्केट्स, एवा ट्रेड वगैरह। इसके अलावा एक और तरीका यह है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इसके लिए भी आपको पहले सीखना होगा, रिसर्च करनी होगी कि कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, जिनमें कीमत के फ़र्क से आप अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, कंपनीज को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी आप रिसर्च करें। तो उसके लिए भी आप देखें कि ब्लू चिप्स कंपनीज कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है मार्केट में, उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाएं। शेयर्स लेने के बाद आपको ना सिर्फ ये कि शेयर की सेल और परचेजिंग में प्रॉफिट होता है, बल्कि वो कंपनीज जिनके शेयर्स आपने लिए हैं वो डिविडेंड भी अनाउंस करती हैं, जिससे आपकी मनी की ग्रोथ में भी इजाफा होता है। स्टॉक एक्सचेंज भी अब फिंगर टिप्स पे आ चुकी है। आप मोबाइल पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और रजिस्टर्ड ब्रोकर के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हुए और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोकर आपको मशवरे भी देता है और मार्केट रिपोर्ट भी आपसे शेयर करता है, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। और लास्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है वो है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। जी हाँ, सोने में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको हमेशा फ़ायदा ही मिलता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ गोल्ड की कीमत बढ़ती है। अगर हम पिछले 1 साल में गोल्ड की प्राइसेस को देखें
तो तकरीबन 40 से 50% तक गोल्ड की कीमत में इजाफा हो चुका है। इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद के रख लें, जैसे कि बार्स मिलते हैं 10 ग्राम का सोने का जो बिस्किट होता है, या 1 तोले का गोल्ड बार, वो आप ले सकते हैं। और 4 महीने, 6 महीने या साल 2 साल के बाद जब भी आपको लगे कि प्राइसेस हाई हो रही हैं, आपको फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। 2 ऐसी कंपनियों का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ जिनके गोल्ड बार सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं। एक तो स्विस है और सेकंड है ARY का गोल्ड बार। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और तरीका डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी है। बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर आप डिजिटली गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ग्राम, 10 ग्राम या 1 तोले का सोना खरीदें, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप 5,000, 10,000, 20,000 जैसी छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके में गोल्ड आपके पास नहीं होता, आप स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स की तर्ज पर रेट्स को ऊपर नीचे देखते हुए बाय और सेल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे 5 तरीके जो बहुत ही मैंने ब्रीफली आपके सामने डिस्कस किए। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है तो घर में पैसे रखने से बेहतर है कि आप इनमें से कोई एक तरीका चूज़ करें और कुछ ना कुछ इनकम हासिल करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।